जय श्री राधे राधे राधे। आइए एक कथा सुननी है आप लोगों को, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। कर्माबाई जी की कथा है। कर्माबाई जी का नाम ये कर्माबाई क्यों पड़ा, वो दादी माँ जी का नाम। आइए बड़े श्रद्धा पूर्वक से इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, ये परम भक्त हैं, ये परम भक्त थी ये, और श्री कृष्ण जी को परम उपासक थी श्री कृष्ण जी की। और जगन्नाथपुरी भगवान इनके यहाँ खिचड़ी खाने आते थे। और कर्माबाई जी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती थी और भगवान से बात भी करती थी और भोग लगाती थी। और एक बार भगवान उनके द्वार पर पहुँचे और बोले, माँ, बोली, गोपाल, मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहती हूँ। तो भगवान बोले, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो बोले, अब जल्द लेके आओ। तो उस समय उन्होंने खिचड़ी बनाई और तो जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया तो ठाकुर जी ने बड़े प्रसन्न से बड़े प्रेम पूर्वक खाया। और माँ कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खाते देख रही थी। तो जो आनंद माता शबरी को जब राम को बेर खिलाने में आया था, वही आज आनंद कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी खिलाने में प्रेम ले रही हैं। और भगवान रोज आते और माँ की कर्माबाई जी की खिचड़ी खाते और खिचड़ी खाके भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते और भक्तों को दर्शन देते थे। लेकिन ये बात पता नहीं चलती थी किसी को। और एक दिन ऐसा हुआ कि कर्मा जी के यहाँ एक साधु आया। बड़ा कर्मकांडी था वो साधु और बड़े नियम से चलता था। तो उनको पता चला कि ये भगवान को कर्माबाई के यहाँ भगवान आते हैं और मैया की खिचड़ी खाते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन साधुओं को अच्छा नहीं लगा। तो माँ तो ना तो स्नान करती है, ना पूजा पाठ करती है, ऐसे ही रहती है और ऐसे ही खिचड़ी बना के खिलाती है भगवान जी को। तो उसे भगवान बड़े प्रेम पूर्वक से खा लेते हैं। उन्होंने सोचा कि ये अपराध कर रही है, उन साधुओं ने सोचा कि ये अपराध कर रही है माँ। तो उन्होंने कहा कि मैया, तू भगवान को खिचड़ी तो खिलाती है परंतु तू एक भी शास्त्रीय विधि का कार्य नहीं करती है, कभी पालन नहीं करती है। तो माँ डर गई और बोली, तो अच्छा बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि सुबह जल्दी उठो और भगवान का ध्यान करो, स्नान वगैरह करो सब कुछ, और जब भगवान आए तब भोग लगाओ। जैसे साधु ने बताया तो उसी तरह माता करने लगी। माता का वही नियम हो गया। फिर भगवान द्वार पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी कर माँ। माँ कहती है कि थोड़ा रुक जा, मुझे अभी स्नान ध्यान करना है और पूजा पाठ करना है, उसके बाद फिर मैं प्रसाद बनाऊंगी तो भोग लगाऊंगी। बोले, तो इस चक्कर में भगवान रोज देर हो जाता भगवान को और भगवान परेशान हो जाते। तो उस साधु से भगवान मन ही मन कहते कि तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया कर दिया। मेरी माँ मुझे खिचड़ी खिलाती थी और तूने ये सारा कार्य मेट दिया। कि साधु, तूने अच्छा नहीं किया है। भगवान रोज लेट होने लगते, रोज लेट हो जाते। ऐसे ही एक दिन
कर्मा जी ने खिचड़ी का होम दिया और भगवान ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक से खाया और जगन्नाथपुरी में गए और दर्शन देने के लिए। तब जब दर्शन देने लगे तब पुजारी जी ने देखा और कहा कि और पूछा कि प्रभु आपके मुख पर खिचड़ी लगी हुई है, कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? बोले भगवान आप ना कोई लीला करते ही रहते हो, कम से कम मुख तो साफ कर लेते। तो जगन्नाथ जी बोले पुजारी जी मेरी एक भक्त है कर्माबाई जी, कर्माबाई मुझे वो बहुत प्यार करती है, रोज सुबह खिचड़ी खिलाती है, खिचड़ी का भोग लगाती है मुझे। बोले लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। पुजारी जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या बताऊं पुजारी जी, वहाँ पे एक साधु संत पहुँचे हैं और कर्मा जी को पूजा पाठ की विधि बताई और ये साधु जो है पुजारी जी आप जाओ और साधु महात्माओं को समझाओ कि ये तुमने ठीक नहीं किया है, गलत किया है। और पुजारी जी गए और साधु जी से कहते हैं कि भैया तूने ये क्या कर दिया है? भगवान रोज कर्माबाई जी की खिचड़ी खाते थे और तुम्हारे कारण अब उनको देर हो जाती है तो भगवान को भूख लग जाती है और तुमने ये उस मैया की विधि को क्यों तोड़ दिया और अपनी विधि बता दिया है? बोले ये बात हमें भगवान ने कही है कि जाओ उस साधु महात्माओं संतों को बता दो ताकि उनको पता चल जाए। तो जब ये बात साधु महात्माओं संतों को पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पुजारी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। और जब जगन्नाथ जी से और माँ कर्माबाई जी से माफी मांगे कि माँ मुझे क्षमा कर देना, माँ मुझे क्षमा करना, माफ करना, तू बड़ी सच्ची है और कर्माबाई जी का शरीर तू जिस तरह भोग लगाती थी उसी तरह तू भोग लगा, मेरे बताए हुए विधि का कार्य मत कर। तो मैया खुश हो गई और पहले जैसे ही कार्य करने लगी। तब और फिर एक दिन क्या हुआ कि कर्माबाई जी का शरीर शांत हो गया और आज माँ नहीं रही। भगवान द्वार पर पहुँचे हैं और भगवान द्वार पर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं माँ को कि जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। आज माँ दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या हो गया? आज माँ दरवाजा नहीं खोल रही है। भगवान रोने लगे हैं, मेरी माँ को क्या हो गया है? देखते ही देखते भीड़ हो गई है। पुजारी जी भी आ गए हैं और देखें कि भगवान की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बोले कि भगवान क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि आज मेरी माँ नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? मैं दरवाजे के पास गया मगर दरवाजा माँ नहीं खोली। देखो क्या बात हो गई है। जब अंदर जाके देखा तो आज माँ नहीं रही है। पुजारी जी ने कहा कि नहीं रही माँ भगवान। पुजारी जी कहते हैं कि भगवान माँ आज नहीं रही। फूट फूट के भगवान फिर रोने लगे और पुजारी जी ने कहा कि क्यों रोते हो? ये तो आपकी ही लीला है, आप ही जन्म देने वाले हो भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि पुजारी जी मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ? अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अब मुझे खिचड़ी कौन देगा? बोले मेरी माँ तो अब नहीं रही, अब सुबह सुबह मुझे खिचड़ी कौन देगा? बहुत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही भगवान के। तभी महाराज भी आ गए और जगन्नाथपुरी के उन्हें पता चला कि भगवान कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे।
तो सभी यहाँ पर हैं पुजारी। सबने कहा कि प्रभु एक निवेदन करते हैं। बोले क्या? हम कर्माबाई जी जैसे प्रेम तो नहीं कर सकते, नहीं पा पाएंगे, परंतु मैं आपको प्रतिदिन आज से सुबह खिचड़ी का भोग लगाऊंगा और हमेशा लगाऊंगा। तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए हैं और बोले कि तुम भक्तों से प्रेम बड़ा पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, परंतु मुझे खिचड़ी चाहिए, कर्माबाई जी की खिचड़ी चाहिए। तो आज भी जगन्नाथपुरी में राजा की आज्ञा से 56 भोग से पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और बोले कि प्रभु जी आपकी खिचड़ी कर्माबाई जी की है। और कहते हैं कि कर्माबाई नाम कैसे पड़ा भगवान? भगवान कहते थे कि जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी कर माँ, मुझे भूख लगी है। तो जैसे कहते कि जल्दी कर माँ, तो उसी हिसाब से माता जी का नाम कर्माबाई पड़ गया। तब मैया कहती थी कि बेटा अभी लाई मैं, अभी लाई मैं, तू इतना भूखा है, अभी लाई मैं। तभी से वो माता का नाम कर्माबाई पड़ गया। बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे, राधे राधे।